मैनुअल एल्बम क्रिएशन पार्ट 1। एल्बम के लिए पेज और कवर डिटेल्स डिफाइन कीजिए। आप एल्बम के लिए जैकेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप जैकेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सिलेक्ट कीजिए। जैकेट की विड्थ, हाइट और स्पाइन डिफाइन कीजिए। स्प्लिट ऑप्शन से एल्बम जैकेट का स्प्लिटिंग प्रेफरेंस डिफाइन कीजिए। आप जैकेट पर अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। रीसेट बटन से लोगो रिमूव किया जा सकता है। डिजाइन एल्बम विंडो में आप एल्बम के ब्लैंक पेजेस देख पाते हैं। हम यहाँ पर एल्बम कवर डिजाइन से शुरुआत करेंगे। एल्बम डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले आप इंटरफेस लेआउट को अपने हिसाब से सेट कर ले। या तो प्रेफरेंस विंडो में लेआउट टैब से लेआउट सिलेक्ट कीजिए या फिर इस प्रकार से पैनल को मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कीजिए। अगर आप प्रेफरेंस में से लेआउट का चुनाव करते हैं तो किए गए चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना आवश्यक है। व्यू ऑप्शन से आप टैब्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक शो या हाइड कर सकते हैं। अब फुल स्क्रीन व्यू में भी व्यू ऑप्शन से टैब्स शो कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। फोटो टैब में जाइए। यहाँ से फोटो फोल्डर का पाथ देकर फोटो एक्सेस कर सकते हैं। फोटोज इस तरह से ओपन होंगे। फोटोज के बेहतर व्यू के लिए यहाँ से थंबनेल साइज इंक्रीज की जा सकती है। सॉर्ट बाय बटन से फोटोज को डेट, मॉडिफाइड टाइम, नेम, साइज, टाइप, ओरिएंटेशन, यूज्ड स्टेटस के मुताबिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। शो और हाइड मार्जिन्स आइकॉन से सेफ एरिया गाइडलाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं। शो और हाइड ग्रिड लाइंस आइकॉन से ग्रिड लाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप शो और हाइड सेंटर लाइन ऑप्शन से सेंटर लाइन को शो या हाइड कर सकते हैं। पेज जूम इन और जूम आउट के लिए भी ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। फोटो को डबल क्लिक करके इंसर्ट किया जा सकता है। बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए बैकग्राउंड टैब में जाइए। आप लेफ्ट या राइट पेज पे या दोनों पेज पे एक साथ बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए पेज का प्रेफरेंस आप लेफ्ट, राइट और लेफ्ट राइट आइकॉन से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है। एल्बम एक्सप्रेस में बैकग्राउंड्स की इनोवेटिव कलेक्शन दी गई है जिन्हें उनके स्टाइल के मुताबिक कुछ कैटेगरीज में सॉर्ट किया गया है। आप कैटेगरीज पे क्लिक करके बैकग्राउंड्स को देख सकते हैं। यहाँ से ब्राउज करके आप आपके बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर सकते हैं। मन चाहे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके उसे इंसर्ट कीजिए। अगर आप बैकग्राउंड को कैनवास एरिया पर एक्सपांड करना चाहते हैं तो फिट टू साइज चेकबॉक्स को अनचेक करिए। सिलेक्ट किए हुए बैकग्राउंड्स की 18 रेडी टोन सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। कलर पिकर या कलर पैलेट से आप पेज की बैकग्राउंड के लिए कोई भी प्लेन कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो पहले पेज साइड को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव ऑप्शन से पेज के बैकग्राउंड को रिमूव कीजिए। रूलर पे क्लिक करके गाइडलाइंस इंसर्ट कीजिए। गाइडलाइंस को लेफ्ट क्लिक के सहारे ड्रैग कीजिए और पेज पर जरूरत के मुताबिक प्लेस कीजिए। फोटो को अनलॉक कीजिए और रिसाइज कीजिए। फोटो को पेज पे रूलर के सहायता से प्लेस कीजिए। माउस को स्क्रॉल करके फोटो को जूम इन किया जा सकता है। फोटो का पैनिंग इस तरह से होता है। गाइडलाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट बटन से डिलीट भी किया जा सकता है। बॉर्डर टैब में आपको कई टाइप के बॉर्डर्स दिए गए हैं। मनचाही बॉर्डर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। ब्राउज करके आप आपकी खुद की बॉर्डर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा फोल्डर सिलेक्ट करते हैं जिसमें कुछ सब फोल्डर है तो सब फोल्डर्स आपको इन कैटेगरीज की जगह पर दिखाई देंगे। इस तरह से आप एक से ज्यादा फोल्डर्स को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। फोटो को सिलेक्ट करके उस पे बॉर्डर अप्लाई कीजिए। रेडी टोन ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपको उसी सिलेक्टेड बॉर्डर के 18 रेडी टोन्स दिखाई देते हैं। मन चाहिए रेडी टोन अप्लाई कीजिए। अगर आप रेडी टोन रिमूव करना चाहते हैं तो उसी बॉर्डर को अप्लाई कीजिए। अगर आप बॉर्डर को रोटेट करना चाहते हैं तो 90, 180 और 270 डिग्री में उसे रोटेट किया जा सकता है। आप बॉर्डर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप भी कर सकते हैं। टाइटल टैब से टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। उसे पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं।
सिंपल ड्रैगिंग से टाइटल को स्केल किया जा सकता है। टाइटल का फॉन्ट, स्टाइल और अलाइनमेंट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टाइटल का कलर आप कलर पैलेट या फिर कलर पिकर के सहारे मैनेज कर सकते हैं। टाइटल को टेक्सचर भी दिया जा सकता है या यहाँ से ब्राउज करके खुद की इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर को स्ट्रेच या टाइल के रूप में अप्लाई भी किया जा सकता है। उसकी ओपेसिटी लेवल को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। आउटलाइन देकर उसकी विड्थ मैनेज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर आप कलर पैलेट या फिर कलर पिकर के सहारे मैनेज कर सकते हैं। उसकी ओपेसिटी लेवल को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। आउटलाइन रीसेट करने के लिए यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। शैडो इफेक्ट से एक 3D लुक दिया जा सकता है। शैडो की ब्लर और ओपेसिटी लेवल को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। शैडो के कलर को आप कलर पिकर या फिर कलर पैलेट से डिफाइन कर सकते हैं। शैडो को रीसेट करने के लिए यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। टाइटल टैब आपको कुछ रेडी प्रीसेट्स देता है जिन्हें आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। हमने जो टाइटल डिजाइन किया है उसे हम सेव ऑप्शन से प्रीसेट की तरह सेव भी कर सकते हैं। कोई भी अनवांटेड टाइटल प्रीसेट आप डिलीट बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। टाइटल और फोटो को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट बेस्ड अलाइनमेंट टैब में जाइए। इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑप्शन चुनेंगे। इसी तरह से आप पेज बेस्ड अलाइनमेंट टैब के ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट टैब से पेज पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। पेज पे शेप इंसर्ट करने के लिए शेप टैब में जाइए। शेप पर डबल क्लिक करें या ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसे पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। शेप को टाइटल के रेफरेंस से अलाइन कीजिए। फिल शेप चेक बॉक्स को चेक करके आप शेप में कलर फिल कर सकते हैं। कलर पिकर या कलर पैलेट से शेप को फिल कीजिए या फिर टेक्सचर ऑप्शन से टेक्सचर ऐड कीजिए। टेक्सचर को यहाँ से मैनेज कीजिए। कलर शेप की ओपेसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। शेप के आउटलाइन की विड्थ और ओपेसिटी यहाँ से मैनेज की जा सकती है। शेप को टाइटल के रेफरेंस से अलाइन कीजिए। मल्टीपल शेप्स क्रिएट करने के लिए उसे सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाएं और फिर Ctrl+V से उसे पेस्ट कीजिए। शेप को फ्लिप करने के लिए रोटेट ऑब्जेक्ट टैब से डिजाइन के मुताबिक फ्लिप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। शेप को टाइटल के रेफरेंस के मुताबिक अलाइन कीजिए। इस टाइटल और शेप की कॉम्बिनेशन को आप PNG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और बाद में उसे क्लिप आर्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स को आप कॉम्बिनेशन करके सेव करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए। यहाँ हमने टाइटल और 2 शेप्स को सिलेक्ट किया है। अब ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर एक सेव एज ऑप्शन दिखाई देगा। PNG फाइल सेव करने के लिए पाथ डिफाइन कीजिए और फाइल को नाम दीजिए। सेव ऑप्शन से PNG फाइल को सेव कीजिए। क्लिप आर्ट टैब से ब्राउज कीजिए और जहाँ पर क्लिप आर्ट को सेव किया था उस फोल्डर का पाथ दीजिए। टैब में क्लिप आर्ट दिखाई देगी। आप इसे क्लिप आर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। शेप टैब से शेप ऐड कीजिए और उसकी फील और ओपेसिटी डिजाइन के मुताबिक मैनेज कीजिए। फोटो को शेप पे प्लेस करने के लिए फोटो टैब में जाइए और फोटो पे डबल क्लिक करके उसे पेज पर इंसर्ट कीजिए। फोटो को शेप पे इस प्रकार से प्लेस कीजिए। फोटो को इस तरह से रीसाइज कीजिए। अब 2 और फोटोज इंसर्ट कीजिए। अब तीनों फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और इक्वल साइज टैब में जाइए। इसमें आपको इक्वल विड्थ, हाइट और साइज के ऑप्शंस है। इस तरह से आप कोई 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इक्वल साइज कर सकते हैं। फोटो को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए। अब तीनों फोटोज को फिर से सिलेक्ट कीजिए और इक्वल स्पेसिंग टैब में जाइए और हॉरिजॉन्टल इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप वर्टिकल इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्रकार से 2 फोटोज को सिलेक्ट करके स्वैप आइकॉन से फोटोज को स्वैप भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स टैब से आप फोटो पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट टैब में आपको कलराइज, ब्लर, ओपेसिटी, फेदर, शैडो, ग्लो, आउटलाइन, रोटेशन, प्रीसेट्स और ब्लेंड ये ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लेंड ऑप्शन में आपको नॉर्मल, मल्टीप्लाई, ओवरले, कलर डॉज, सॉफ्ट लाइट जैसे ब्लेंडिंग मोड्स मिलेंगे। फोटो को सिलेक्ट कीजिए और कलराइज ऑप्शन से फोटो को कलराइज इफेक्ट अप्लाई कीजिए। कस्टम ऑप्शन से इफेक्ट्स को कस्टमाइज कीजिए। अपने कस्टमाइजेशन को आप सेव बटन से सेव भी कर सकते हैं। प्रीसेट इस तरह से सेव हो जाएगा।
डिलीट ऑप्शन से आप कोई अनवांटेड लेयर डिलीट भी कर सकते हैं। रीसेट आइकॉन से आप कोई भी इफेक्ट को रीसेट भी कर सकते हैं। अब फोटो पे आउटलाइन इफेक्ट दीजिए। फोटोज पे राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इफेक्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करके इफेक्ट कॉपी कीजिए। अब यही इफेक्ट इन दो फोटोज पे भी अप्लाई कीजिए। इसके लिए फिर से फोटो सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। एल्बम पेज को और डेकोरेट करने के लिए क्लिप आर्ट टैब से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स के थीम के मुताबिक उनको कैटेगराइज किया गया है। मनचाही कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। ब्राउज करके आप आपकी खुद की क्लिप आर्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा फोल्डर सिलेक्ट करते हैं जिसमें कुछ सब फोल्डर्स है तो सब फोल्डर्स आपको इन कैटेगरीज की जगह पर दिखाई देंगे। इस तरह से आप एक से ज्यादा फोल्डर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पे डबल क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज पे इंसर्ट कीजिए। डिजाइन के मुताबिक आप क्लिप आर्ट को रीसाइज करके पेज पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। रेडी टोन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट किए हुए क्लिप आर्ट के लिए एल्बम एक्सप्रेस 18 रेडी टोन्स जनरेट करता है। मनचाही रेडी टोन पे डबल क्लिक करके इंसर्ट कीजिए। इफेक्ट्स टैब से आप क्लिप आर्ट्स पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपका पेज इस तरह से डिजाइन हो चुका है। अब कवर पेज के सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं। पहले सारे ऑब्जेक्ट्स को Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट करना है। अब सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करना है। सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो जाने पर नेविगेट करके जैकेट पेज को ओपन कीजिए और कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट्स को Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कीजिए। यहाँ बैकग्राउंड टैब से कवर पेज जैसा बैकग्राउंड ऐड किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो जैकेट के लिए अलग से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं।